हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स: मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स, इवन एंड ओड नंबर्स, फैक्टर्स, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, कॉमन फैक्टर्स, को प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन, डिविजिबिलिटी, HCF, LCM, relation between HCF and LCM. Now multiples. A multiple of a number is obtained by multiplying the given number by counting numbers, that is 1, 2, 3 and so on. Properties of multiples. Every number is a multiple of 1 and itself. Every number is the smallest multiple of itself. Multiple of a number is exactly divisible by that number. Multiples of a given number are greater than or equal to that number. A number can have unlimited number of multiples. Now next is common multiples. The first 10 multiples of 3. मल्टीपल्स का मतलब है कि जिसके भी हमें मल्टीपल्स निकालने हैं उनको काउंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 3 के निकालने हैं तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 एंड 3 10 जा 30। तो ये 10 मल्टीपल्स हो गए यहाँ पे हमारे 3 के। दैट मीन्स 3 की टेबल। आगे अनलिमिटेड 11 से 12, 13, 14 इस तरह से हम आगे भी मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ नेक्स्ट है द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 4। तो 4 की टेबल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36 और 4 10 जा 40। दैट मीन्स ये क्या हो गया हमारी 4 की टेबल। नाउ अब देखना है कॉमन मल्टीपल्स। जो ये मल्टीपल्स हमने 10 मल्टीपल्स निकाले हैं दोनों के, 3 और 4 के, इसमें से कॉमन मल्टीपल्स देखो कहाँ है, कौन कौन से हैं। एक तो हमारा 12 है, दोनों में है, राइट। उसके बाद 24। तो हमारे दो कॉमन मल्टीपल्स है। 12 एंड 24 आर मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। दे आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। नाउ नेक्स्ट इज इवन एंड ओड नंबर्स। नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 2 आर इवन नंबर्स। जो भी 2 के मल्टीपल्स हैं, 2 के मल्टीपल्स हैं, वो हमारे होते हैं इवन नंबर्स। They leave no remainder when divided by 2. The number 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 are even digits. इस तरह से जो भी 2 के मल्टीपल्स है, जितने भी 2 के मल्टीपल्स हैं, सभी क्या है इवन नंबर। If we have an even digit at one's place like 42, 8, 7, 2, 6 etc. one's place पे, one's place को चेक करो, 2, 6 क्या है इवन नंबर है। दे विल बी इवन नंबर्स, राइट। तो वंस प्लेस पे अगर इवन डिजिट है तो वो नंबर भी क्या रहेगा, इवन नंबर रहेगा। इफ द नंबर आर नॉट इवन, अगर नंबर इवन नहीं है, दे आर कॉल्ड ओड नंबर्स। मीन्स हमारे जो नंबर्स हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इवन और ओड। अगर नंबर इवन है तो ओड नहीं है, ओड है तो इवन नहीं है। तो if the number are not even, they are called odd numbers. They are not multiples of 2. वो 2 के मल्टीपल नहीं होते। The digit numbers like 1, 3, 5, 7 are odd digits. ये हमारी क्या है, odd digits हैं। Odd numbers have an odd digit at one's place. हमें कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर इवन है या odd है? तो इवन पता करने के लिए वंस प्लेस पे इवन डिजिट होंगी, दैट इज 0, 2, 4, 6, 8। और ओड नंबर्स के वंस प्लेस पे क्या होगा, ओड डिजिट होगी, दैट इज 1, 3, 5, 7 एंड 9, राइट। तो वंस प्लेस को हम चेक करेंगे, वंस प्लेस को चेक करके हम बता सकते हैं तो गिवन नंबर इवन है या ओड है। जैसे हमारे यहाँ पे एग्जांपल है 371, 679। तो यहाँ पे देखो वंस प्लेस पे 1 है, 9 है। दे आर नॉट डिविजिबल बाय 2 और दे आर नॉट even digits, they are odd digits, 1 and 9. So these number are also odd numbers. Even can divided into equal 2 parts. Even numbers को 2 equal parts में divide कर सकते हैं, that means they are divisible by 2.
odd numbers cannot divided into equal 2 parts, क्योंकि वो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज फैक्टर्स। In a product of 2 or more numbers, each number is known as a factor of the product. For example, 6 multiplied by 8 is equals to 48. तो 6 और 8 दोनों 48 के क्या हैं? फैक्टर्स हैं। So 6 and 8 are the factor of 48. We can say that factors of a number divide the number exactly and leaves no remainder. फैक्टर है या नहीं, तो हमें क्या करना है? हमें उस नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड करना है। अगर फैक्टर होगा तो कंप्लीट डिवाइड होगा, नहीं होगा तो रिमाइंडर रहेगा। अ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ इट्स फैक्टर। कोई भी नंबर अपने फैक्टर से कंप्लीट डिवाइड रहेगा, मींस उसका कोई भी रिमाइंडर नहीं होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स। द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ every number is 1. Every number is a factor of itself and is the largest or greatest factor of that number. A factor of a number is an exact divisor of that number. Factors of a given number are always less than or equal to that number. There are limited number of factors for a given number. Example करते हैं। Find all the factors of 42. 1 multiplied by 42 is 42. Now 2 multiplied by 21 is 42. 3 multiplied by 14 is 42. 4 से करेंगे इसको मल्टीप्लाई, होगा? नहीं होगा, किसी भी नंबर से नहीं होगा। तो दैट मीन्स 4 से डिविजिबल नहीं है, 5 से भी डिविजिबल नहीं है, तो 4 और 5 इसके फैक्टर्स नहीं है 42 के। अब 6 7 जा 42, तो 6 और 7 इसके फैक्टर्स हैं। 7 6 जा 42, 6 7 जा या 7 6 जा, 8 और 9 से नहीं होगा, ठीक है। 14 3 जा, यहां पे हमने क्या किया? देखो 3 मल्टीप्लाई बाय 14 या 14 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 21 या 21 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 42 या 42 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज 42. We cannot divide 42 exactly by 4, 5, 8 and 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17 and so on. इनसे हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। Therefore, these are not factors of 42. 42 के फैक्टर्स वो होंगे जो नंबर्स 42 को कंप्लीट डिवाइड कर देंगे। तो वो कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 and 42 are factors of 42. और इसके 42 the number itself is the greatest factor, खुद का ग्रेटेस्ट फैक्टर है 42। 42 मीन्स जो नंबर जिसके फैक्टर्स निकालने हैं वो खुद का ग्रेटेस्ट है, बाकी सारे फैक्टर्स उससे छोटे होंगे, बाकी सारे फैक्टर्स क्या होंगे? उससे छोटे रहेंगे। तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। Every number has at least 2 factors, that is 1 and the number itself, while there are some other numbers that have more than 2 factors apart from 1 and the number itself. A prime number is a number that has only 2 factors. That means वो खुद से और सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 1 सभी का फैक्टर है। 1 and the number itself. It can only be divided by 1 and the number itself. For example, 2, 3, 5, 7 and 11 जो किसी के टेबल में नहीं आते are some prime numbers. तो प्राइम नंबर हमारे क्या होते हैं? जो खुद से और 1 से डिवाइड होता है, which has only 2 factors, 1 and the number itself. A composite number. अब बात आती है composite number की। A composite number is a number that has more than 2 factors. जो बहुत सारे नंबर्स की टेबल में आते हैं, 2 से ज्यादा की, 3 की, 4 की, 5 की। इट कैन बी डिवाइडेड बाय ऑल इट्स फैक्टर्स, वो अपने सारे फैक्टर से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 4, 8,
9 and 10 आर सम कंपोजिट नंबर्स। 4 1 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है। 8 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है और 8 से भी। तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स है, तो दीज आर कंपोजिट नंबर्स। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2, और वो इवन भी है, साथ में क्या है? इवन भी है। 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है, उससे पहले 3 2 क्या है? प्राइम नंबर्स है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, यही मैंने अभी बताया कि 2 क्या है? प्राइम नंबर भी है और इवन भी है, इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। सिर्फ 2 ही है जो इवन भी है और प्राइम भी है। ऑल अदर इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, बाकी जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सारे कंपोजिट हैं। 0 and 1 आर नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। 1 और 0 ना तो ये प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। तो 2 हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 4 हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। नाउ नेक्स्ट इज कॉमन फैक्टर्स। A common factor is a number that exactly divides 2 or more given numbers. Thus, common factors are the factors that are common to the given numbers. To find the common factors of 2 or more numbers, we find all the factors of each number separately and then compare and identify the factors that are common between all the numbers. Example से करते हैं इसको। Find the common factors of 8 and 24. सॉल्यूशन करते हैं इसका। हमें कॉमन फैक्टर बताने हैं 8 और 24। तो पहले तो हम क्या करेंगे? 8 और 24 दोनों के क्या निकालेंगे? फैक्टर्स निकालेंगे। तो 8 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 8 एंड 8 2 इंटू 4। तो इसके कॉमन फैक्टर्स निकालने से पहले हमने क्या किया? 8 के सारे फैक्टर्स निकाले। तो फैक्टर्स ऑफ 8 आर 1 2 4 एंड 8। 24 के निकालेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 24, 2 मल्टीप्लाई बाय 12, 3 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 6। अब क्या करेंगे? देखो 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24, ये सारे क्या है इसके फैक्टर्स? 24 के। फैक्टर्स ऑफ 24 आर 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। मीन्स जिन दो का मल्टीप्लीकेशन 24 के इक्वल है वही दोनों उसके क्या है? फैक्टर्स है। अब कॉमन देखो, 8 के फैक्टर्स है 1 2 4 एंड 8, और 24 के क्या है? 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है और 8 भी है। तो सारे जो 8 के फैक्टर्स है वो सारे 24 के भी हैं। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 24 आर 1 2 4 एंड 8। ये हमारे इसके 8 एंड 24 के कॉमन फैक्टर्स हैं। नाउ नेक्स्ट इज को प्राइम नंबर्स। A set of two numbers is said to be co-prime if they have only one as their common factor. किन्हीं भी नंबर्स के सेट को को-प्राइम बोलेंगे अगर उनके कॉमन फैक्टर्स में सिर्फ ओनली वन एज देयर कॉमन फैक्टर, सिर्फ वन उनका कॉमन फैक्टर रहेगा। एग्जाम्पल करते हैं। चेक वेदर 16 एंड 21 आर को-प्राइम नंबर्स। सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले तो हम क्या करेंगे? 16 और 21 के क्या निकालेंगे? फैक्टर्स निकालेंगे। 16 के फैक्टर्स निकालो, दीज आर 1 2 4 8 एंड 16। 21 के हैं 1 3 7 एंड 21। अब जब कंपेयर करेंगे दोनों का फैक्टर्स को देखेंगे तो सिर्फ वन कॉमन है। इन द गिवन सेट ऑफ नंबर्स देयर इज नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन, सिर्फ वन कॉमन है। सो 16 एंड 21 आर को प्राइम नंबर्स। इसलिए हमारे 16 और 21 क्या है? को प्राइम है, क्योंकि उनका कॉमन जो फैक्टर है वो सिर्फ वन है। नाउ नेक्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। If we write a number in the form of product of its factors, it is called factorization. Example करते हैं। 36 is equals to 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3. Prime factorization can be done by two methods. First is break the factors into smaller factors. Second is divide the number by prime numbers till the quotient is 1. We can show the factorization by factor tree. ये हमारे 3 मेथड्स हैं प्राइम फैक्टर्स निकालने के।
एग्जाम्पल से करते हैं. एग्जाम्पल 1, फर्स्ट इज 210. फर्स्ट हमारा क्या है 210. तो 210 के हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं. क्या क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 105, 2 मल्टीप्लाई बाय, अब 105 को इन्होंने डिवाइड किया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 35, 35 को फिर डिवाइड किया 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, राइट. तो 210 के फैक्टर्स कौन कौन से हुए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7. अब सेकेंड मेथड क्या है इसका, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू, कि हम सबसे क्या किससे स्टार्ट करेंगे, सबसे छोटे नंबर से 2 से स्टार्ट करते हैं. प्राइम जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है दैट इज 2, 2 से स्टार्ट किया, 2 1 जा 2, 1 10 है, 2 डिजिट को एक साथ लेंगे डिवीजन में तो क्या करते हैं 0 पुट करते हैं, 0 5. अब 105 है, 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, किससे करेंगे 3 से करेंगे. नाउ 3 3 जा 9, 3 5 जा 15. अब 35 है, 3 से नहीं होगा तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 5, 5 7 जा 35. अब 5 से नहीं होगा 7 से होगा, 7 1 जा 7. तो ये सारे क्या है हमारे प्राइम नंबर्स. सो 210 के हमारे फैक्टर्स क्या हुए प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7. नाउ नेक्स्ट इज फैक्टर ट्री. नेक्स्ट मेथड क्या है फैक्टर ट्री. हमारे पास क्या था 210, 210 को हमने मल्टीप्लाई करके क्या फैक्टर्स बनाए 2 मल्टीप्लाई बाय 105. तो 2 ऑलरेडी प्राइम नंबर है तो हमने फिर 105 के क्या करें फैक्टर्स किए दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 35. अब 3 हमारा क्या है प्राइम नंबर है तो 35 के फैक्टर्स किए 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 5 7 है 35. तो हमारे प्राइम नंबर्स कौन कौन से हो गए 2 3 5 एंड 7 एंड दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 210. 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7. तो ये हमारे तीनों मेथड थे. नाउ एग्जाम्पल 2, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 24. तो हम कैसे करते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं. 2 देखो 2 से डिवाइड हो रहा है 12, 2 6 जा 12. अब अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, जब तक एक नंबर से एक प्राइम नंबर से डिवाइड होता जाता है तब तक हम डिवाइड करते जाएंगे. 2 3 जा 6. अब 2 से नहीं होगा, अब किससे होगा 3 से होगा. तो 3 1 जा 3 और सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे. 2 सबसे छोटा है तो 2 से ही स्टार्ट करेंगे और फिर 1 बाय 1 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, देन 7, देन 11 ऐसे स्टार्ट करेंगे, राइट. तो 12 के प्राइम फैक्टर्स हुए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3. ऐसे ही 24 को करेंगे. 24 2 से हो रहा है, यस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. अब 12 हो रहा है अगेन 2 से, यस 2 6 जा 12, 6 फिर से 2 से हो रहा है, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3. तो 24 के प्राइम फैक्टर्स हुए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3. अब कॉमन फैक्टर्स क्या है देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दोनों में है तो कॉमन फैक्टर्स हुए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3. The common factors of 12 and 24 are 2, 2 and 3 other than 1. 1 तो सभी का ही है. तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. Now next is divisibility. A number is divisible by the another number that divide it with no remainder. Test of divisibility. First है divisibility by 2. A number is divisible by 2 if the last digit is even. For example 14, 20, 5, 26, 3, 2, 7, 8. सभी की वंस प्लेस पे डिजिट क्या है even number. तो all these numbers are divisible by 2. Now next is divisibility by 3. A number is divisible by 3 if the sum of the digits is divisible by 3. Example से करते हैं 984. The sum of the digits का sum that is 9 plus 8 plus 4 is equals to 21. Now 21 is divisible by 3. Yes. So the number is also divisible by 3. So 984 is divisible by 3. Now next is divisibility by 4. A number is divisible by 4 if the number made by 2 last digit of the number is divisible by 4. Example से करते हैं that is 216. तो लास्ट के 2 digits देखो ones और tens place that is 16. So 16 is divisible by 4. Yes. So the number 216 is also divisible by 4. Now next is divisibility by 5. If the number have 0 or 5 at last
it will be divisible by 5. एग्जाम्पल करते हैं, that is 45, 210, 975. अगर लास्ट मीन्स वंस प्लेस पे 5 या 0 है तो दैट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5. नाउ डिविजिबिलिटी बाय 6. The number is divisible by 6 if it is divisible by 2 as well as 3. अगर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है तो the number is also divisible by 6. Now next is divisibility by 7. To find the divisibility 7, just double the last digit of the number and subtract it from the rest of the numbers. If the difference is divisible by 7, then the number is divisible by 7. कैसे करेंगे देखते हैं. Example 315, डबल ऑफ लास्ट डिजिट. लास्ट डिजिट क्या है 5, उसका डबल है 10, तो लास्ट डिजिट का डबल इज 10. नाउ रेस्ट ऑफ द डिजिट क्या है 31, 31 माइनस 10, जो डबल किया है उसको माइनस कर देंगे बाकी बची हुई डिजिट से. 31 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 21. सो 21 इज डिविजिबल बाय 7. यस, सो 315 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7. नाउ नेक्स्ट इज divisibility by 8. A number is divisible by 8 if the number made by last 3 digit of that number is divisible by 8. एग्जाम्पल से करते हैं इसको. 6344, लास्ट के 3 डिजिट देखो 344. एज लास्ट 3 डिजिट नंबर 344 इज डिविजिबल बाय 8. ये डिविजिबल है 8 से, सो 6344 is also divisible by 8. Now next is divisibility by 9. A number is divisible by 9 if the sum of the digit is divisible by 9. Example करते हैं. इसमें भी सेम वैसे ही 3 की डिविजिबिलिटी की तरह जो हमारा नंबर है उसके डिजिट्स का सम, दैट इज 9 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 27. 27 हमारा 9 से डिविजिबल है. यस, एज 27 इज डिविजिबल बाय 9, सो द नंबर 99027 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9. नाउ नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 10. A number is divisible by 10 if last digit of the number is 0. Example 20, 3040, 5300. अगर लास्ट मीन्स वंस प्लेस की डिजिट पे हमारा क्या है 0 है तो दैट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 10. तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज HCF. HCF means highest common factor is the term known as the greatest number or factor of 2 or more numbers that divide each of the number without leaving any remainder. For example 12, 24 दोनों के क्या किए हमने, दोनों के हमने फैक्टर्स फाइंड आउट किए और अब इनके कॉमन फैक्टर्स क्या हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, दोनों के कॉमन फैक्टर्स ले लिए हैं यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 3. सो HCF कितना हुआ, इनको मल्टीप्लाई कर दो 2 2 जा 4 3 जा 12, तो इनका HCF क्या रहेगा 12. अब 12 जो है वो इन दोनों नंबर को क्या करेगा डिवाइड कर देगा. 12 इज द हाईएस्ट नंबर विच कैन डिवाइड बोथ द नंबर्स 12 and 24 विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर. HCF is product of prime factors which are present in prime factors of each number. HCF क्या है, जिस भी नंबर के हमें HCF निकालने हैं उनके प्राइम फैक्टर्स में जो कॉमन फैक्टर्स हैं, जो दोनों में या तीनों में जितने भी नंबर्स के हमें HCF निकालने हैं उनमें प्रेजेंट है. नाउ फाइंडिंग HCF बाय फैक्टराइजेशन. एग्जाम्पल से करते हैं इसको. एग्जाम्पल फाइंड द HCF ऑफ 16 and 36. सॉल्यूशन देखते हैं इसका. वी नो 16 के फैक्टर्स है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. नाउ 36 के फैक्टर्स है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. एज कॉमन फैक्टर्स क्या है, दोनों में 2 2, बाकी और कोई कॉमन नहीं है, तो कॉमन फैक्टर्स क्या रहे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो HCF क्या रहा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 4. नाउ कॉमन एरर
Do not include 1 in the prime factorization of a number because 1 is not a prime number. Now next is finding HCF by prime factorization. Example से करते हैं इसको. Example 1. Find the HCF of 48, 80 and 96. Solution करते हैं इसका. अब सभी के 48, 80 एंड 96 के हम क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. कैसे करेंगे देखो. सबसे छोटा हमारा प्राइम नंबर क्या है? 2. 2 से स्टार्ट करते हैं. 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 24. 24 अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अगेन 12 2 से डिवाइड हो रहा है. 2 6 जा 12, अगेन 6 हो रहा है. 2 3 जा 6, नाउ 3 1 जा 3. जब तक यहाँ पे 1 नहीं आ जाता तब तक हम प्राइम फैक्टर से इनको डिवाइड करते रहेंगे. नाउ 80 का निकालेंगे. अगेन 2 से स्टार्ट करते हैं. 2 4 जा 8, 0 एज इट इज. 2 2 जा 4, 0 एज इट इज. 2 1 जा 2, 0 एज इट इज. 2 5 जा 10. अब 5 3 से नहीं होगा, 5 से होगा. 5 1 जा 5. राइट. नाउ 96 का अगेन 2 से स्टार्ट करते हैं. 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर 16. 2 8 जा 16. नाउ 2 2 जा 4, 2 4 जा 8. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3. अब सभी के हम फैक्टर्स लिख लेंगे. जैसे 48 के हमने यहाँ लिखे, 80 और 96 के. 48 के हमारे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3. 80 के हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5. 96 है 2 मल्टीप्लाई बाय 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 3. अब कॉमन क्या है? कॉमन देखो ये तीनों में है 1 2, ये सेकंड 2 भी, 3 भी और 4 2 भी. बाकी देखो 3 इसमें है लेकिन 80 में नहीं है तो 3 कॉमन नहीं लेंगे. 5 हमारा 80 वाले में है लेकिन बाकी दोनों में नहीं है तो 5 को भी नहीं लेंगे. जो तीनों में कॉमन है उनको हम कंसीडर करेंगे. सो द कॉमन फैक्टर्स आर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. 1 1 टाइम लेंगे. तीनों में जो कॉमन है उसको 1 1 टाइम और सबको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे. तो HCF कितना आया? 16. Now example 2. Find HCF by multiplication table. A part है 36 and 18, B part है 24 and 40. हमारे पास दो क्वेश्चन है. हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल से इनके क्या निकालने हैं? HCF निकालने हैं. सॉल्यूशन करते हैं इसका. A पार्ट 36, 1 मल्टीप्लाई बाय 36, फैक्टर्स निकालेंगे. नाउ 2 से होता है, यस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 8. 3 से होता है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 12. 4 से होता है 4 9 जा 36 और 6 6 जा 36. तो 36 के फैक्टर्स क्या रहे? फैक्टर्स ऑफ 36 आर 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36. ये हमारे 36 के फैक्टर्स है. ऐसे ही हम निकालेंगे 18 के. 1 मल्टीप्लाई बाय 18 इज 18. नाउ 2 से करेंगे 2 9 जा 18 एंड 3 6 जा 18. तो 18 के फैक्टर्स क्या रहे? 18 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 6 एंड 18. ये हमारे 18 के फैक्टर्स. अब दोनों में से कॉमन निकालेंगे. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज, दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 18. दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 18. राइट. HCF का मतलब क्या है? हाईएस्ट. तो जो स्मॉलेस्ट है उनको नहीं लेंगे, जो सबसे बड़ा है. 36 तो इसमें है नहीं, तो कॉमन फैक्टर हाईएस्ट वाला कौन सा है? 18. तो HCF ऑफ 36 एंड 18 इज 18. राइट. नाउ बी पार्ट करते हैं. सेम ऐसे ही करेंगे. बी पार्ट 24 के फैक्टर्स करेंगे. 1 मल्टीप्लाई बाय 24, 2 की से करेंगे. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 12, 3 8 जा 24 एंड 4 6 जा 24. तो फैक्टर्स ऑफ 24 आर क्या क्या है? 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24. ऐसे ही 40 के निकालेंगे. 1 मल्टीप्लाई बाय 40, 2 मल्टीप्लाई बाय 20, 2 1 2 जा 4, 0 एज इट इज. नाउ 4 3 से नहीं होता, 40 डिवाइड नहीं होता तो 3 नहीं लेंगे. 4 से करेंगे. 4 1 जा 4, 5 8 जा 40. अब 40 के फैक्टर्स क्या क्या हैं हमारे? 1 2 4 5 8 10 20 एंड 40. अब कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है? छोटे वाले नहीं लेंगे, 8. उसके बाद कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 8. सो HCF इज इक्वल्स टू 8. नाउ एग्जाम्पल 3. फाइंड HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. एक मेथड है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड.
हम डिवाइड करते हैं। कैसे करेंगे देखो, दो पार्ट है हमारे, ए पार्ट है 48 एंड 216 एंड बी पार्ट है 56 एंड 210। करते हैं इसका सॉल्यूशन लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ए पार्ट का जब लॉन्ग डिवीजन मेथड करेंगे तो ऑब्वियसली बड़ा नंबर छोटे नंबर से डिवाइड होगा, तो बड़े नंबर को 216 को हमने क्या बना लिया, डिविडेंड, और जो छोटा नंबर है उसको क्या बना लिया हमने, डिवाइजर। तो 48 की टेबल में 48 4 जा 192 माइनस किया, माइनस करने के बाद क्या आया 24। अब नॉर्मल डिवीजन नहीं करेंगे, अब 24 जो रिमाइंडर आया है, जो पिछला हमारा डिवाइजर था वो 24 के लिए क्या बन गया, डिविडेंड बन गया। समझ आया, जो रिमाइंडर बचा वो नया डिवाइजर बना, और जो पिछला डिवाइजर था दैट इज 48 वो हमारा न्यू क्या बन गया यहाँ पे, डिविडेंड। अब 24 की टेबल करो 48 तक या उससे छोटा, तो 2 से हो जाता है, 24 2 जा 48, कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो हमारा 24 क्या है, HCF, लास्ट डिवाइजर इज HCF। जो लास्ट डिवाइजर रहेगा वही हमारा क्या रहेगा, HCF रहेगा। तो लास्ट डिवाइजर क्या है, जिसने रिमाइंडर कितना किया 0, दैट इज 24। तो हमारा HCF कितना है 24। इसी तरह से बी पार्ट करते हैं, देखो यहां करते हैं बी पार्ट, क्या है हमारा 210 एंड 56। अब 56 की टेबल में देखो 56 3 जा 168। नॉर्मल जब हम डिवाइड करते हैं तो ये रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ पे हमारा 10 - 8 इज 2, नाउ 10 - 6 इज 4, 1 - 1 इज 0। तो रिमाइंडर कितना बचा हमारा 42। अब जो ये 42 हमारा रिमाइंडर है ये हमारा नया डिवाइजर बन जाएगा, और ये जो 56 है ये यहाँ पे हमारा नया डिविडेंड बन गया। अब 42 1 जा 42, माइनस करेंगे कितना आएगा 14, माइनस करेंगे कितना आएगा 14। अब जो ये 14 रिमाइंडर आया यहाँ पे ये हमारा नया डिवाइजर बन गया, और जो 42 है वो हमारा यहाँ पे आके क्या बन गया, नया डिविडेंड बन गया। अब 14 3 जा 42, कंप्लीट डिवाइड हो गया, कंप्लीट डिवाइड। तो लास्ट डिवाइजर क्या है हमारा 14, लास्ट डिवाइजर क्या है 14, तो हमारा HCF क्या रहा 14, HCF क्या रहा हमारा 14। तो बच्चों इस तरह से एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ड प्रॉब्लम्स एग्जाम्पल्स। First is find the greatest number that will divide 35 and 63 without leaving a remainder। सॉल्यूशन करते हैं। जब भी हमें बोल रखा हो ग्रेटेस्ट नंबर, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द HCF। हमें क्या निकालना है HCF। द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 35 and 63 exactly is their greatest common divisor। तो हम 35 और 63 का क्या निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स के थ्रू इसके कॉमन फैक्टर्स निकाल लेते हैं दोनों के। तो 35 का किया, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं, डायरेक्ट 5 से डिवाइड हो रहा है। 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, तो 35 के फैक्टर्स है 5 × 7। 63 के निकालेंगे, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, अगेन 21 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। नाउ 63 के फैक्टर्स क्या हुए हमारे 3 × 3 × 7। अब हाईएस्ट क्या है, दोनों में जो कॉमन है वो क्या है 7, और ये क्या है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो द HCF इज इक्वल्स टू 7। सो 7 इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 35 and 63 exactly। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, find the greatest number that divides 38 and 53 leaving 8 as remainder in each case। अब इन्होंने क्या कहा है, कंप्लीट डिवाइड नहीं करेगा, 8 रिमाइंडर छोड़ेगा। सॉल्यूशन करते हैं। ये तो हमें पता चल गया ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, दैट मीन्स हमें क्या निकालना है HCF निकालना है, लेकिन रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 8। तो हम क्या करेंगे, जब HCF निकालते हैं तो कंप्लीट डिवीजन होता है, तो हम क्या करेंगे जो रिमाइंडर बचेगा उसको माइनस कर देंगे दोनों नंबर्स में से। 38 डिवाइडेड बाय द नंबर लीव्स 8 एज रिमाइंडर, तो 38 में से हम 8 को क्या कर देंगे माइनस करेंगे। सो द नंबर डिवाइड्स 38 - 8 इज इक्वल्स टू
30, ये कंप्लीट डिवाइड होगा, जब रिमाइंडर को माइनस कर देंगे तो बाकी बचा हुआ कंप्लीट डिवाइड होगा। 53 डिवाइडेड बाय द नंबर leaves 8 as remainder, so the number divides 53 minus 8 is equals to 45। हमने रिमाइंडर को दोनों में से माइनस कर दिया, अब दोनों का क्या निकालेंगे हम, HCF निकालेंगे। द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 30 एंड 45 एग्जैक्टली इज देयर HCF। अब इनका HCF निकाला, 30 का हमने वैसे ही प्राइम फैक्टर्स के थ्रू किया, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, नाउ 3 से 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ऐसे ही 45 का 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। नाउ 30 के हमारे क्या रहे फैक्टर्स, 30 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 45 के हमारे रहे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। और दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 3 और 5 दोनों में कॉमन है, 3 एंड 5 दोनों में कॉमन है, तो द HCF ऑफ 30 एंड 45 इज 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 15। सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 15। तो वो नंबर क्या है, 15 है। 15 से हम 38 और 53 को जब डिवाइड करेंगे तो 8 रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि वो 30 और 45 को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, लेकिन जब 38 और 53 को करेगा तो क्या बचेगा, 8 रिमाइंडर बचेगा। नाउ थर्ड इज 3 pieces of timber 28 meter, 42 meter and 56 meter long have to be divided into planks of the same length. What is the greatest possible length of each plank? जब भी हमें इस तरह से कि कॉमन निकालना है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ निकालनी है, ग्रेटेस्ट डिवाइजर, तो हमेशा हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। सॉल्यूशन करते हैं इसका। The required length will have to divide 28 meter, 42 meter and 56 meter exactly। तो तीनों का हम अलग से क्या निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स के थ्रू निकाल लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, 1 आना चाहिए लास्ट में। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। नाउ 2 से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 and 7 1 जा 7। Now 28 is equals to 2 multiplied by 2 multiplied by 7, 42 is equals to 2 multiplied by 3 multiplied by 7, 56 is equals to 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 7। अब तीनों में कॉमन क्या है, तीनों में कॉमन है 7 and 2। The HCF of 28, 42 and 56 is equals to 2 multiplied by 7, 2 और 7, तो 2 7 जा 14। So the greatest possible length of plank is 14 मीटर। तो ग्रेटेस्ट जो लेंथ आएगी प्लैंक की दैट इज 14 मीटर। तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज LCM। The least common multiple LCM of 2 or more number is the smallest multiple among all their multiples that can be divided by those numbers without leaving a remainder। Least, lowest या least common multiple। Understanding? Let us see the multiples of 2 and 3 on the number line। ऊपर देखो, ऊपर 2 के multiples है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 and 2 7 जा 14। नीचे 3 के हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब मल्टीपल्स ऑफ 2 इज बहुत सारे हो सकते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 आगे। मल्टीपल ऑफ 3 इज 3 6 9 12 15। कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 3 आर 6 12 and so on। सो द LCM ऑफ 2 and 3 इज 6। तो सबसे छोटे वाला लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो 2 और 3 का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, 6। द LCM ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज देयर स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM जो होता है 2 और मोर नंबर्स का, उनका सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, और द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ देम। फाइंडिंग LCM। We can find LCM by 2 methods। First is prime factorization method। एग्जाम्पल से करते हैं। Find the LCM of 24 and 36 by prime factorization। तो वैसे ही करेंगे जैसे प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 24 का निकालते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। वैसे ही सेम करेंगे जैसे HCF में किया, प्राइम फैक्टराइजेशन वैसे ही करेंगे। ऐसे ही 36 का किया, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा
3। अब दोनों के हमने यहाँ पे क्या निकाल लिए, फैक्टर्स निकाल लिए। 24 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 36 is equals to 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3. The LCM of 24 and 36 as 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3 is equals to 72. इसमें हमने क्या किया, जो कॉमन है उनको तो लिखा ही, क्या क्या कॉमन है, जैसे यहाँ पे 2 2 और यहाँ पे ये 3 3, तो जो कॉमन है वो तो लिखे ही एज इट इज। जो दोनों में कॉमन है, दोनों में से जो कॉमन है इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 24 के हमने लिखे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 36 के हमने लिखे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो जो कॉमन है वो तो लिखेंगे ही, और एक ये 3 कॉमन है। तो जो कॉमन है जब हम एलसीएम निकालेंगे तो जो कॉमन है 2 1 1 लेंगे, 3 वाला लेंगे। जो कॉमन नहीं है दोनों में उसको भी ले लेंगे, जो बच गए कॉमन में से एक एक लेंगे और जो बच गए उनको एज इट इज लेंगे। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72। इस तरह से ये हो गया हमारा एलसीएम ऑफ 24 एंड 36। नाउ नेक्स्ट इज सेकंड शॉर्ट डिवीजन मेथड। एग्जाम्पल करते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ 14, 16 एंड 18। कैसे करेंगे इसको देखते हैं। देखो हमारे पास नंबर हैं क्या क्या, 14, 16 एंड 18। अब हम सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 है, 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से हमारा डिवाइड हो रहे हैं सारे, यस। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18। अब 2 से हो रहे हैं, यस। जब तक 2 से हो रहा है एक भी नंबर 7, 2 4 जा 8 9, 2 7 एज इट इज। जो नहीं हो रहा उसको एज इट इज रखेंगे। 2 2 जा 4 9 एज इट इज, 2 7 1 एंड 9। अब 2 से कोई नहीं हो रहा, अब 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 से स्टार्ट करेंगे, 7 एज इट इज क्योंकि 7 3 से भी नहीं होगा, 1 3 3 जा 9। 3 से करेंगे 7 1 3 1 जा 3। अब 3 से भी हो गया, नेक्स्ट क्या बचा 7, तो 7 से ही होगा, 7 1 जा 7। जब तक 1 1 नहीं आ जाता तब तक हम क्या करेंगे, इनको सबको डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो इन सबको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इन सबको क्या करेंगे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया, एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल्स टू 1008। तो हमारा एलसीएम कितना आया, 1008। तो ये हमारा शॉर्ट डिवीजन मेथड है। Now third, with the help of multiplication tables, we have to find the smallest common number or multiple in the tables of 3 and 6. 6 is the smallest multiple that occurs in both the tables. The LCM of 3 and 6 is 6. Now fourth is, with the help of inspection, we have to find the smallest common multiple that occurs in the tables of 2, 3 and 4. 12 is the smallest multiple that occurs in the 3 tables. The LCM of 2, 3 and 4 is 12. तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे। Now next is word problems example. First, find the least number of children that can be arranged in rows of 12, 16 और 18 in each row. अब यहाँ पे least number, that means हमें क्या निकालना है, LCM. सॉल्यूशन करते हैं इसका। The number of children has to be a multiple of 12, 16 and 18. We have to find out their LCM. LCM निकालते हैं जैसे हम प्राइम फैक्टर से निकालते हैं। 12 का निकालेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 12 का निकल गया। 16 का निकालते हैं, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 18 का निकालते हैं, 2 9 जा 18। अब 2 से नहीं होगा तो 3 से, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 12 is equals to 2 multiply by 2 multiply by 3. 16 is equals to 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3. 18 is equals to 2 multiply by 3 multiply by 3. अब क्या करेंगे, जो कॉमन है उनको वन टाइम और जो कॉमन नहीं है उनको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे।
The LCM of 12, 16 and 18 is equals to 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3 is equals to 144. So the least number of children 144. Now second, find the smallest number which when divided by 12, 48 and 60 leaves 7 as remainder. सॉल्यूशन करते हैं इसका. अब इसमें हम क्या करेंगे, हम सीधा पहले सबके फैक्टर्स निकालेंगे. फर्स्ट वी विल फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 12, 48 एंड 60. तो 12 के निकाले 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3. 48 के निकालेंगे 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3. नाउ 60 के 2 3 जा 6, 0 एज इट इज, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10. नाउ 3 से करेंगे 3 5 जा 15, 5 1 जा 5. So 12 is equals to 2 multiply by 2 multiply by 3. 48 is equals to 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3. 60 is equals to 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 5. The LCM of 12, 48 and 60 is, जो कॉमन है उनको वन टाइम और जो कॉमन नहीं है उनको सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे. 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 5. सबको जब हमने मल्टीप्लाई किया कितना आया 240. 240 is the smallest number that is divisible by 12, 48 and 60. अब रिमाइंडर कितना था 7. 7 इसमें ऐड कर दो कि जब 247 होगा तो हर एक सिचुएशन में 7 क्या बच जाएगा रिमाइंडर. सो द स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल्स टू 240 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 247. तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज रिलेशंस बिटवीन HCF एंड LCM. एग्जाम्पल करते हैं. फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 12 एंड 18. द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दीज टू नंबर्स आर. पहले हम क्या निकालेंगे, दोनों के प्राइम फैक्टर्स. 12 के निकाले दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3. 18 के निकाले 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. नाउ HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 एंड 18 जो दोनों में कॉमन है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 6. LCM जो कॉमन है उसको भी लेंगे, जो कॉमन नहीं है उसको भी लेंगे. LCM ऑफ 12 एंड 18 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया 36. लेट्स मल्टीप्लाई द HCF एंड LCM. HCF LCM को मल्टीप्लाई किया 6 मल्टीप्लाई बाय 36 इज इक्वल्स टू 216. फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 12 एंड 18. जो नंबर्स जिनका LCM और HCF निकाला उनका प्रोडक्ट निकाला, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय 18 इज इक्वल्स टू 216. दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ LCM and HCF is equals to product of two numbers. So the product of HCF and LCM of any two numbers is always equal to the product of the given numbers. So क्या रिलेशन बना, HCF multiply by LCM is equals to product of two given numbers. और अगर हमें तीन चीजें हैं यहाँ पे, क्या क्या, दो नंबर्स का प्रोडक्ट और उनका HCF और LCM. अगर हमें LCM निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF, और अगर HCF निकालना है तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय LCM. अब एग्जांपल करते हैं इससे रिलेटेड. द LCM ऑफ टू नंबर्स इज 60 एंड देयर HCF इज 4. इफ वन ऑफ द नंबर इज 20 फाइंड द अदर नंबर. हमारे पास रिलेशन है क्या, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स. अब यहाँ पे LCM और HCF दोनों दे रखा है. LCM 60, HCF 4, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. एक नंबर गिवन है, दूसरा निकालना है. एक नंबर क्या है 20, तो दूसरे को हमने लेट कर लिया A, उसकी जगह क्या लिख दिया A. अब A की वैल्यू निकालनी है तो कैसे करते हैं हम, यहाँ पे 60 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय, अपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, दैट इज इक्वल्स टू A. 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. सो द अदर नंबर इज 12. तो इस तरह से बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज लेट्स रिव्यू. मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द गिवन नंबर बाय काउंटिंग नंबर्स.
A multiple of a number is exactly divisible by that number. A factor is a number that divides a given number completely without leaving any remainder. When two or more numbers are multiplied to obtain their product, then each number becomes a factor or divisor of the product obtained. A prime number has only two factors, that is 1 and the number itself, while a composite number has more than two factors. A number that exactly divides two or more given numbers is the common factor of the given number. Two numbers are said to be co-prime if the only common factor between them is 1. Divisibility tests help us to check whether a number is completely divisible by another number or not without performing actual division. The largest factor that divides each of the given numbers completely is the highest common factor, HCF. The lowest common multiple or LCM of two or more numbers is the smallest common multiple of the given numbers that is divisible by each of the given numbers. Now next is maths fun. Work in pairs. Write some numbers on piece of paper. Put them in a bowl and shuffle. Pick one number each time and find its factors and first 5 multiples. Write them in your notebook. Match your answer at the end. तो ये एक्टिविटी है, आप खुद परफॉर्म करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज अप्लाई योर लर्निंग. Suraj wanted to plant 21 guava trees, 30 mango trees and 35 orange trees. Find the greatest number of rows among which he can plant all the trees. हमें क्या निकालना है? Find the greatest number. That means HCF. तो आप क्या करेंगे? इन सारे नंबर्स का HCF निकालेंगे. ये क्वेश्चन भी आप खुद ट्राई करेंगे. Now next is think, solve and learn. Garima has 48 bangles. She wants to arrange them in equal groups such that no bangle is left. How many different groups of bangles can she form? तो इसमें गरिमा के पास कितनी बैंगल्स हैं? 48 बैंगल्स. हमें क्या निकालने हैं इसके फैक्टर्स? जैसे 1 ग्रुप ऑफ 48 बैंगल्स, 2 ग्रुप ऑफ 24 बैंगल्स, 3 ग्रुप ऑफ 16 बैंगल्स. इस तरह से हमें इसके क्या निकालने हैं? फैक्टर्स निकालने हैं. तो ये क्वेश्चन भी आप खुद ट्राई करेंगे, इसी तरह से कंप्लीट करेंगे इसको. आई होप आपको चैप्टर समझ आया. इसका रिवीजन आप खुद कीजिए.